हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्नर बी फैमिली। तो हमने जो नया चैनल बनाया है लर्नर बी फैमिली मीन्स कि इसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि इसमें हेलो हेलो स्टूडेंट वेलकम टू लर्नर बी। जो हमने जो नया चैनल खोला है इसमें हमारा कोई भी और पर्पज़ नहीं है। हमारा पर्पज़ ये है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग, उनको जो है उनकी तैयारी की जाए। जो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं उनकी तैयारी जो है कराई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि इस चैनल को मोनेटाइज करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। लेकिन सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आपको जो भी नई वीडियोस आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप देख सकें। तो इसमें एक तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें सैनिक स्कूल उसकी प्रिपरेशन कराएं, नवोदय की प्रिपरेशन कराएं, और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट से लेकर 12th तक की कोशिश करेंगे कि उनका जो है एजुकेशन कंटेंट जो है उसमें डाला जाए। एनसीईआरटी या अदर भी जीके जो आपके करंट अफेयर्स होंगे, कोशिश करेंगे कि उसको डाला जाए। और स्टार्ट करते हैं आज। सैनिक स्कूल की अगर तैयारी की बात करें तो फिफ्थ जो क्लास के बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो देते हैं एग्जाम सिक्स में जाने के लिए। ठीक है, तो फिफ्थ में जो पढ़ रहे होते हैं, अगर फिफ्थ से हम स्टार्ट करते हैं तो भी प्रिपरेशन जो है हो जाती है। लेकिन अगर आप फोर्थ में हैं तो सही मायने में जो फोर्थ से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, सही मायने में वही टाइम हमें जो है चाहिए होता है, ताकि फोर्थ क्लास पूरी पढ़ें आप और फिफ्थ पूरी पढ़ के आप एग्जाम दें। क्योंकि ना इसकी में जो है टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ आती है। मैथ आपकी थोड़ी जो है हमारे जो फिफ्थ तक का जो सिलेबस है उससे थोड़ा आगे की मैथ आती है। जीके आपका आप प्रिपेयर कर सकते हो, करंट अफेयर्स या जो उसमें टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है, अलग से डिवाइसेस के बारे में, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, हमारे सिंबल्स, नेशनल सिंबल्स क्या हैं, तो इस तरह से जीकेस भी है। और कुछ उसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी आते हैं, और आता है उसमें आपका लैंग्वेज भी। तो इसका पहले आपको बता देते हैं कि कितने मार्क्स की क्या है। तो सैनिक स्कूल की अगर हम देखा जाए तो सैनिक स्कूल का पहले पैटर्न समझते हैं। तो पहले तो इसमें आप देखते हैं टॉपिक, ठीक है, टॉपिक यानी क्या क्या सब्जेक्ट आ रहे हैं। दूसरा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, और ईच क्वेश्चन के मार्क्स। मार्क्स लिखते हैं हम ईच क्वेश्चन के, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं हम टोटल टोटल मार्क्स। तो पहला टॉपिक है हमारा ए, जिसमें आपका अगर देखा जाए कितने मार्क्स का है टोटल, टोटल हमारा 300 मार्क्स की जो है मैथ टोटल सैनिक स्कूल का सिलेबस है हमारा। ठीक है, उसमें आपकी मैथ आती है, मैथमेटिक्स आती है इसमें मैथ। उसके होते हैं आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपका 150 मार्क्स का टोटल, इसमें ओनली मैथ, यानी मैथ हमारी 50% कवर कर रही है। अगर सैनिक का देखा जाए तो 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसमें 150 यानी पूरा 50% आपकी ओनली मैथ आ रही है। यानी मैथ आपका सब कुछ बदल सकती है, यानी मैथ की आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फिर आता है आपका इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस यानी मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, वो आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का। तो टोटल हो गया आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। तो 50 मार्क्स के आएंगे आपके इंटेलिजेंस के। सी पार्ट है आपका इंग्लिश यानी लैंग्वेज, ठीक है, इसके आएंगे आपके 25 क्वेश्चन। अगेन ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल हो जाएंगे इसके भी 50 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट। तो डी पार्ट में आपका आ गया जीके यानी जनरल नॉलेज, ठीक है, जीके के भी टॉपिक दे रखे हैं, और टोटल इसके भी 25 क्वेश्चन आने हैं, और ईच क्वेश्चन इसका 2 मार्क्स का होगा। अगेन टोटल हो जाएगा आपका 50 मार्क्स का, ठीक है। अगर टोटल देखा जाए, अगर यहाँ पे हम टोटल देखें, टोटल, तो टोटल अगर करते हैं यहाँ पे तो ये होते हैं आपके 125 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें अगर देखा जाए क्वेश्चन के मार्क्स देखें तो 150 हो गया, 50 50 150 यानी 300। तो 300 मार्क्स, यानी आपको 300 मार्क्स अर्न करने के लिए मैथ जो है मेन है, ठीक है, क्योंकि 50% मैथ आ रही है आपकी, ठीक है। तो मैथ के टॉपिक बहुत सारे हैं इसमें, तो हम हमारा जो फोकस रहेगा मैथ में रहेगा, और ट्राई करेंगे कि इसमें इंटेलिजेंस के भी आए, इंग्लिश के भी आए और जीके के भी आए। अब अगर सिलेबस देखें तो सिलेबस में आपका मैथ का अगर सिलेबस देखते हैं मैथ का, तो मैथ में क्या है आपका, पहला पहला जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे आप, नंबर सिस्टम। हर क्लास में अगर जैसी मैथ में अगर आप आते हैं तो उसमें नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर है आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है, डेसिमल नंबर। थर्ड है आपका एच सी एफ एंड एलसीएम। थर्ड होगा आपका एच सी एफ
एंड LCM। फोर्थ है आपका यूनिटरी मेथड। यूनिटरी यानी जिसमें एक की वैल्यू निकालनी होती है, उसके बेस पे आप अदर की वैल्यू निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड। ठीक है। फिफ्थ है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन यानी जिसमें बोर्ड मास टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। ठीक है। सिक्स है आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ पे आएगा इसका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। क्यूब रूट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आएगा ऑपरेशन ऑन नंबर। सेवंथ हो जाएगा आपका ऑपरेशन ऑफ ऑन नंबर। ऑपरेशन ऑन नंबर्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आएगा आपका रेशियो। फिर आ जाएगा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा। ये हो गए 8 टॉपिक। ठीक है। नाइन्थ आपका एवरेज हो जाएगा। ये टॉपिक अगर आप चाहेंगे कि एनसीईआरटी से कवर हो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके अलावा अगर एनसीईआरटी के अलावा आप अगर फोर्थ फिफ्थ में आप पढ़ रहे हैं तब तो आप बेनिफिशियल हैं इसके। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सैनिक में निकले तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी के भरोसे नहीं रह सकते। आप एनसीईआरटी के साथ साथ आपको कुछ अदर बुक्स आप ले सकते हैं। ठीक है, कंपोजिट ले सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो रही है वहाँ पे वो बुक ले सकते हैं। तो नाइन्थ के बाद आता है टेंथ। टेंथ में आता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज तो ये 10 टॉपिक्स हो गए। ठीक है। 11th यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। 11th टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक फिफ्थ तक के चैप्टर में हमारे नहीं है, फिफ्थ क्लास तक के नहीं है। आगे के जो चैप्टर आएंगे उसमें क्लासेस आएंगी उसमें होता है, लेकिन हमको फिफ्थ में ही कवर करना होता है। इसलिए अगर आप सैनिक की तैयारी कर रहे हैं और सैनिक में नहीं भी जाते हैं तो आपके आगे के लिए जो है मैथ आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है। 12th है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 13। 13 होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस 14 है एरिया एंड पैरामीटर। 14 है आपका एरिया एंड पैरामीटर, जिसमें आपके आ जाते हैं स्क्वायर वाले, रेक्टेंगल वाले, ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। 15th है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जिसमें आपके क्यूबाइड आ गया, उसकी वॉल्यूम निकालना, उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में भी आपका एक तो सरफेस एरिया हो गया, एक आपका कर्व सरफेस एरिया, ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन। 16th है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ठीक है। 17th होगा आपका मेजरमेंट, टेम्परेचर एंड डाटा हैंडलिंग। मेजरमेंट, टेम्परेचर एंड डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग तो ये सारे टॉपिक हम जो है एक एक करके कवर करेंगे। और 18 है पैटर्न्स। ठीक है। अब अगर नई बुक आप देखते हैं ना, सिक्स्थ की जो नई आई है गणित प्रकाश, उसमें सिक्स क्लास की, उसमें ही पैटर्न का पहला चैप्टर है। ठीक है, पैटर्न एंड सीरीज है। तो ये हमारे टोटल 18 टॉपिक हैं। तो एक एक करके हम सारा टॉपिक कवर करेंगे। पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक जो है, एक चैप्टर है उसका पहले बेसिक पढ़ेंगे क्या है उसमें, फिर उसके बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस है कुछ। अब अगर हम चैप्टर फर्स्ट करें, चैप्टर नंबर 1 करते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है। चैप्टर नंबर हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या है जो इसमें पढ़ेंगे हम फिलहाल फिफ्थ में। फिफ्थ में अगर नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, एक होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, इसको शॉर्ट में ले लेते हैं नंबर सिस्टम। दूसरा होता है हमारा इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, आप समझ लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम पार्टीशन करते हैं इसका, यानी इधर हम इंडियन देख लेंगे, उधर हम इंटरनेशनल देख लेंगे। अब इंडियन देखिए, इंडियन हम स्टार्ट करते हैं पहले 1 से। ठीक है, यहाँ आएगा 1। ठीक, ऐसे तो यहाँ आएगा पहले, यहाँ आएगा 1। ठीक है। फिर आता है हमारा टेंस।
टेंस, फिर वंस के बाद टेंस, वंस के बाद टेंस, टेंस के बाद आता है 100, 100 के बाद आता है 1000, 1000, ठीक है। वंस आ गया, टेंस आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, फिर आता है हमारा 10,000, 10,000 में आता है हमारा लाख, लाख, फिर आता है हमारा 10 लाख, 10 लाख, ठीक है। फिर आता है हमारा करोड़, फिर आता है हमारा 10 करोड़, ठीक है। ये है हमारे इंडियन के। अब ऐसे ही इंटरनेशनल का तो डिफरेंस में ज़्यादा नहीं है। और इंटरनेशनल में आएगा पहले वंस आता है, ठीक है, ये वंस आ गया, फिर आता है हमारा टेंस, फिर आ गया हमारा 100, 100, ठीक है। फिर आता है हमारा 100 के बाद आता है हमारा 1000, 1000, फिर आता है हमारा 10,000, फिर आता है हमारा, यहाँ देखिए यहाँ तक हमारा सेम है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसके बाद हम कवर कर रहे हैं 10,000 के बाद आना चाहिए यहाँ पे 100,000, यहाँ पे आना चाहिए 100,000, फिर आता है यहाँ पे लैख, तो लैख नहीं आता है इसमें, इसमें आता है मिलियन, इसमें आता है मिलियन, मिलियन के बाद आता है 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद आता है 100 मिलियन। 100 मिलियन हो गया, ठीक है। तो 100 मिलियन के बाद आप चाहो तो फिर आ जाता भाई बिलियन आता है, फिर 10 बिलियन, फिर आपका 100 बिलियन, तो ये अंतर होता है, ठीक है। तो ये है इंडियन में और ये इंटरनेशनल में। तो एक एक करके इनके क्वेश्चन भी करेंगे हम और अच्छी तरह समझेंगे इसको हम। तो इसको अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा इंडियन है। तो इंडियन करने से पहले एक बार एक टेबल में और बना लूँ, जैसे ये टेबल बनाई हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, हमारा क्या होता है पहले वंस, ठीक है। तो हमारा क्या होता है पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, इतना होता है, ठीक है। तो इतना जो होता है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका वंस, इस वाले ब्लॉक को हम वंस बोलते हैं, वंस, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम बोलते हैं वंस। फिर उसके बाद आता है हमारा वंस, 10, 100, फिर आता है हमारा 1000, फिर आता है हमारा 10,000, इस वाले को हम बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं 1000, ठीक है। ये हो रहा हमारा 1000, 1000 हमारे पीरियड्स होते हैं, वंस पीरियड में वंस, 10, 100 आता है, 1000 में 1000 और 10,000 आता है। फिर आता है हमारा लैख, क्योंकि दो दो का ग्रुप बनता है, फिर हमारा आता है लैख, लैख, ठीक है। लैख में हमारा एक तो लैख हो गया और एक 10 लैख हो गया, ठीक है, ये वाला ग्रुप आ गया। फिर आता है हमारा करोड़, करोड़ में फिर दो होते हैं, एक होता है 10 लाख के बाद करोड़, फिर आता है 10 करोड़। तो ये जो हमारे है ना ऊपर वाले, ये हमारे इसको पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या है कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 1, 2, 1, 2, 1 है, ठीक। तो अब क्या है, पहला है हमारा वंस, वंस में आते हैं वंस, टेंस, 100, तो वंस, टेंस, 100 यानी कॉमा, यानी जैसे ही हमारा पीरियड खत्म हुआ कॉमा लग जाता है। फिर आगे दो दो होते हैं, ठीक है, 1000 एंड 10,000 यानी दो, उसके बाद फिर कॉमा, फिर लैख, दो होते हैं, लैख और 10 लैख, कॉमा, फिर दो, खत्म। यानी इंडियन में हमारा क्या होता है, 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर दो दो के बाद, ये मेन चीज है समझने वाली, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसको नंबर्स में कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए अच्छे से पहले बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि अगर बॉक्स बनाएंगे ना आप ना, प्रैक्टिस के लिए आप बॉक्स बनाइए, अगर आप प्रैक्टिस आपकी सही हो जाती है फिर इस बॉक्स की जरूरत नहीं है। तो पहला हम लिखते हैं यहाँ पे वंस, फिर लिखते हैं हम टेंस, फिर लिखते हैं हम 100, फिर लिखते हैं हम 1000, फिर लिखते हैं हम 10,000, फिर लिखते हैं हम लैख, फिर लिखते हैं हम 10 लैख, फिर लिखते हैं हम करोड़, फिर लिखते हैं हम 10 करोड़, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इतना हो गया हमारा, ठीक है। इसको हम बॉक्स बना लेते हैं ये। अब देखिए जब भी आपको किसी भी नंबर को जो है वर्ड में लिखना है, तो यहाँ से यानी अपने इस नंबर के पीछे से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 to 1 है तो यहाँ से करते हैं 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2,
ठीक है, पहले बॉक्स बनाया, फिर उसको पीछे से लिखा हमने, अब रीड करेंगे हम सामने से। तो यहाँ देखिए सिंपल, 2 के ऊपर क्या है 10 करोड़, यानी 20 बन गया, और फिर आगे 4 है तो 24 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 2 नहीं होता तो ओनली 4 होता, तो हम कहते इसको कैसे रीड करते, 4 करोड़ हो गया। अब ये 24 हो गया। नेक्स्ट 6 के ऊपर 10 लाख है तो 6 का 60 हो गया, फिर 8 के ऊपर लाख है तो 68 लाख हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ 1000 आ जाता है, 10,000 आता है, यानी 10,000 आता है, यानी ये क्या हो जाएगा 1 और 2 यानी 12,000। ठीक है, अगर खाली ये मान लो 10,000 में नहीं होता, खाली 2000 में होता तो हम लिखते 2000। 10 के ऊपर है तो 1 का, और ये 10 है तो 10 हो गया, और यहाँ बगल में क्या है 2 है तो 12,000 121। ऐसे इसको रीड करना है। दोबारा देखो, 2 है, 2 के ऊपर 10 है तो 20 हो गया, आगे 4 है तो 24, तो यहाँ लिखेंगे 24 क्या करोड़, 24 करोड़, फिर कॉमा, क्योंकि दो दो का हमारा ब्लॉक है और लास्ट में 3 के बाद होता है। फिर 6 10 लाख यानी 60 हो जाएगा, सामने 8 है 68 लाख, तो यहाँ आएगा 68 लाख, फिर कॉमा, और 1 के ऊपर 10,000 है, यानी 1 10,000 यानी 10,000 हो गया, और 2 है तो 10 का 12,000, तो ये आएगा 12,000 12,000 के बाद फिर कॉमा, अब 1 के ऊपर 100 है तो 121 आ जाएगा, 121। ठीक है, ये हो गया। तो आज की जो वीडियो थी हमारी, पहली वीडियो थी, थोड़ी इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि हम इस चैनल में क्या क्या करेंगे, और पहला हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट किया। तो अगर आप जुड़ते रहेंगे, हमारे जो सिलेबस आगे चलता रहेगा, और भी आपके कुछ कमेंट होंगे, कुछ आप चाहते हैं कुछ जानना, कुछ और चीज़ करना, तो वो भी हम इसमें करेंगे। तो कोशिश करेंगे थोड़ा हम स्पीड भी बढ़ाएँ, क्योंकि ताकि जब आप तैयारी करोगे तो तब तक आपका सिलेबस जो है आपको पूरा कंप्लीट मिले। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।